हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज जो चर्चा हम कर रहे हैं आपके साथ, ये आपके मासिक राशिफल को लेकर के है, यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है जून 2024 का। और आज की जो चर्चा है ये हमारे तुला लगन राशि के जो मित्र हैं उनको लेकर के है। और वैसे तो हम सभी 12 लगन राशियों के जो जातक हैं सभी के लिए अलग अलग वीडियोस बना करके हम आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी पहुंचाए जाएं, ताकि आप उनको देख करके उसका लाभ ले सकें। तो साथियों, आज की जो चर्चा है विशेष रूप से जो तुला लगन राशि के हमारे मित्र हैं जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है, ये चर्चा उन लोगों के लिए है। और जैसा कि हमेशा हम चर्चा करते ही हैं जब भी मासिक राशिफल की बात होती है, कि जो भी रिजल्ट्स हमारे जीवन में हमको मिलते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, जैसे भी हों, वो सब ग्रहों के आधार पर मिलते हैं। जैसी ग्रहों की स्थिति रहती है गोचर में, ट्रांजिट में, उसी आधार पर हमको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होती है जीवन में। तो प्रिय साथियों, हमारे लिए ये भी जानना यहाँ पर थोड़ा आवश्यक हो जाता है कि भाई थोड़ा सा समझ लें कि आखिरकार ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है इस महीने, कितना हमारे फेवर में रहेगी, कितना हमारे अगेंस्ट रहेगी, या कितना ग्रहों की स्थिति कमजोर रहेगी, कहां पर कितना मजबूत रहेगी, उसी के आधार पर परिणामों की प्राप्ति होती है। तो पहले तो हम आपसे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे, इस बात से अवगत कराएंगे कि जून 2024 में ग्रहों की गोचर में स्थिति कैसी है। तो उसके लिए हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हुआ है। ये तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आप उन्हीं का है ये। उसमें हमने ग्रहों की जो स्थिति है उसको बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन प्रिय साथियों, इन्हीं में से ही कुछ ऐसे ग्रह भी हैं कि जो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, एक राशि से निकल करके और दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे, ऐसा भी है। और ये ऐसा नहीं है कि इसी महीने, हर महीने ही प्रत्येक माह कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता ही रहता है। तो उसी के हिसाब से फिर परिणाम भी ऊपर नीचे होते हैं। तो प्रिय साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि आइए आपको ग्रहों की स्थिति से विस्तार से अवगत करा देते हैं संक्षेप में। तो जहां पर आप देख रहे हैं 2 नंबर लिखा है आपके चार्ट में, ये 8th हाउस है और वृषभ राशि है, टॉरस साइन है, शुक्र की राशि है। और यहां पर 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, जिसमें कि सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र, ये 4 हैं। शुक्र भी अपनी राशि में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं। और सूर्य अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, ये उनकी शत्रु राशि है। बुध की भी ये अपनी मित्र राशि है। और गुरु बृहस्पति भी यहाँ पर बैठे हैं, वो भी अपनी शत्रु राशि में। तो सूर्य और बृहस्पति जो हैं वो अपनी शत्रु राशि में है, बुध अपनी मित्र राशि में है। लेकिन सूर्य जो है यहाँ से 14 जून को अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकल जाएंगे अपनी शत्रु राशि वृषभ से। और कहाँ जाएंगे? मिथुन राशि में जाएंगे, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, 9वें भाव में, भाग्य भाव में। और वहां पर फिर वो माह के अंत तक बने रहेंगे। इसी प्रकार शुक्र भी जो है अपनी राशि छोड़ के, अपना घर छोड़ के 12 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से निकल करके वो भी अपने मित्र के घर में प्रवेश करेंगे, मिथुन राशि में, जहां पर उनको उनका संबंध जो है सूर्य के साथ बनेगा, अपने शत्रु ग्रह, माह के अंत तक। इसी के साथ बुध भी अगर हम देखें तो बुध जो है ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, 14 तारीख को ही करेंगे। तो मतलब सूर्य भी 14 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बुध भी। कुछ घंटे का ही गैप है बीच में इनके दोनों के। और जब बुध वहां जाएंगे तो मार्गी और अस्तवस्था में जाएंगे। कहने को तो इनका अपना घर है, अपनी राशि है मिथुन, 9वां भाव बुध की। लेकिन क्या है कि जब ये मार्गी और अस्तवस्था में जाएंगे, अस्त इसलिए है कि सूर्य के नजदीक हो गए हैं ज्यादा, तो वहां पर जाकर के ये फिर 25 तारीख को, 25 जून को, 14 जून को ये वहां एंटर करेंगे अपने घर में, 9वें भाव में, अपनी मिथुन राशि में। और 25 जून को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे। लेकिन फिर क्या होगा? 29 जून को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मार्गी और उदय अवस्था में ये अपनी मिथुन राशि से निकल करके अपनी शत्रु राशि कर्क में, 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे 29 जून को। तो यहां पर जो है मिथुन राशि में सूर्य और शुक्र बचेंगे। शुक्र जो है पूरे माह मार्गी और अस्त अवस्था में ही रहेंगे,
क्योंकि जब 12 जून को वो वहाँ पर जाएंगे अपनी मित्र राशि मिथुन में, तो वो मार्गी और अस्त अवस्था में ही जाएंगे और पूरे महीने इसी प्रकार वो मार्गी और अस्त ही रहेंगे। आते हैं गुरु बृहस्पति पर। गुरु बृहस्पति की शत्रु राशि, जैसा मैं कह चुका हूँ, ये वृषभ राशि अष्टम भाव में, तो ये यहाँ पर बने रहेंगे। 1 तारीख और 2 तारीख को तो ये मार्गी और अस्त होंगे, लेकिन 2 जून को ये उदित हो जाएंगे, उदय हो जाएंगे। तो 2 जून से इनकी पोजीशन अपनी अच्छी हो जाएगी। हालांकि रहेंगे तो शत्रु के घर में, लेकिन खुद अच्छी पोजीशन में रहेंगे, यानी कि मार्गी भी होंगे, उदित भी होंगे। 2 जून से लेकर महीने के अंत तक ये ऐसी अवस्था में ही यहाँ पर बने रहेंगे। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह जो है, जो अभी तक राहु के साथ बैठ करके अंगारक योग जैसा अशुभ योग का निर्माण किए हुए थे, तो अब मंगल भी 1 जून को अपना राशि परिवर्तन करके अपने परम शत्रु ग्रह राहु का साथ छोड़ेंगे, अपनी मित्र राशि मीन में से निकलेंगे, 6ठे भाव से निकल करके 7th हाउस में अपनी स्वयं की राशि मेष में करेंगे प्रवेश, मार्गी और उदित अवस्था में, और पूरे महीने फिर इसी सप्तम भाव में बने भी रहेंगे। तो मंगल की स्थिति बहुत बेहतर है। आगे बात करते हैं राहु की। राहु 6ठे भाव में अपनी समराशि मीन में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। और शनि की भी बात कर लें तो शनि भी अपनी स्वयं की राशि कुंभ में पंचम भाव में बने हुए हैं, मार्गी और उदय अवस्था में। लेकिन 29 जून को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, यानी कि वक्री स्थिति में पहुंच जाएंगे महीने के बिल्कुल अंत में जाकर के 29 जून को। वैसे ये राशि परिवर्तन अपना नहीं कर रहे हैं इस माह। केतु की बात करते हैं अंत में। केतु जो है अपनी समराशि कन्या में 12 भाव 12th हाउस में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी स्थिति ग्रहों की साथियों। इन ग्रहों के ही आधार पर आप तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, अब उनको हम बताने जाएंगे कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको किस प्रकार के परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, अच्छे या बुरे। और अंत में आपको देंगे कुछ बहुत ही अचूक, सरल, आसान उपाय, जिनसे कि आपको परेशानियों से, नेगेटिव रिजल्ट से छुटकारा मिल सके। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर और प्रोफेशन के विषय में। करियर कैसा चलने वाला है आप तुला लगन राशि के जातकों का इस जून 2024 में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, कुछ अच्छे राजयोगों के कारण जो निर्माण हो रहा है सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र के कारण, हालांकि है तो अष्टम भाव में, लेकिन महीने के मध्य तक तो ये यहीं पर राजयोग बनेंगे, और मध्य के उपरांत महीने के अंत तक फिर ये नवम भाव। तो मैं ये कहूँगा कि आपके जीवन में जो आपको परिणामों की प्राप्ति होगी, यानी कि आपके एक तरीके से भाग्य का तो साथ आपको आरंभ से ही मिलेगा। अपने कार्यों को लेकर के भाग्य तो आपके साथ में रहेगा, आपके साथ जुड़ा रहेगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी आपके छोटे मोटे कार्य पूरे बनते रहेंगे आसानी से, उनमें कोई रुकावट आपको नहीं आएगी। हाँ, जो कुछ थोड़ा बड़े कार्य हैं उनमें थोड़ा पूरा होने में समय लग सकता है, और उन पर थोड़ा ध्यान भी आपको अधिक देना पड़ेगा। जब तक आप उस पर पूरा फोकस नहीं करेंगे तो वो समय से पूरा होने में उसमें विलंब भी हो सकता है। तो प्रिय साथियों, महामध्य से जैसे ही सूर्य, बुध और शुक्र जो है ये नवम भाव में आएंगे, तो आपके एक तरीके से कार्यों में पूरे होने में तेजी आएगी और आपके कार्य शीघ्रता पूर्वक पूरे होंगे। हालांकि फिर भी कुछ ऐसे भी कार्य रहेंगे कि जिनको पूरा करने में आपको थोड़ा सा अधिक समय लग सकता है। यूं तो आपका जो एनर्जी लेवल है महामध्य से बहुत अच्छा रहने वाला है, काफी उसमें सुधार होगा एनर्जी लेवल में, और आपका मेहनत और परिश्रम करने का भी दिल करेगा। महामध्य के उपरांत अधिक मेहनत करने का दिल करेगा आपका कि नहीं भाई, ये बात आपके धीरे धीरे समझ में आएगी कि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब, और ये कार्य हमें ही करने हैं, दूसरे के हम निर्भर नहीं रह सकते दूसरे पर, और आपको रहना चाहिए भी नहीं। अगर आप माह के आरंभ से ही दूसरों पर अपना कार्य छोड़ देंगे या उनको कहेंगे कि भाई आप ये कार्य करें, तो उसमें गलतियां निकल सकती हैं। गलतियां निकलने के कारण आपको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है, उसके लिए आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है। तो इसलिए कार्य तो आप अपने स्वयं ही करें, बजाय इसके कि आप दूसरों पर निर्भर रहें। तो ये भी बात हम आपसे बता दें। और फिर मैंने जैसा कहा कि माह के मध्य से आपका भाग्य में थोड़ा वृद्धि होगी और आपके कार्य भी थोड़ा समय से पूरे होंगे और आपके लिए अच्छा चलेगा सब कुछ। ऐसी कोई विशेष परेशानी का योग आपके कार्य क्षेत्र, वर्क प्लेस से संबंधित हमें नहीं दिख रहा है। थोड़ी थोड़ी बहुत छोट-मोट परेशानियां, कमियां वो तो जीवन में रहती हैं और चलती रहेंगी, तो उनकी कोई विशेष ऐसा नहीं है कि उनसे आप कोई बहुत परेशान हो जाएंगे, ऐसी बात है।
जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, इनकम आपको बराबर होती रहेगी। इनकम को लेकर के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखती है। हाँ, इतना जरूर है कि बीच बीच में थोड़ा बहुत धन के आगमन में रुकावट जरूर हो सकती है, थोड़ी बहुत रुक करके धन आ जाए। मान लीजिए आज धन आना है, कहीं से किसी पार्टी से आना है, कहीं से आपका किसी को उधार दिया हुआ है वो आना है, लेकिन वो किसी कारण आज ना आकर के 2 दिन बाद आए, 3 दिन 4 दिन बाद आए, 1 हफ्ते बाद आए, तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन धन आता रहेगा, धन के आगमन में प्रॉब्लम नहीं है। प्रिय साथियों, जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, तो सुख सुविधाएं भी आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। सुख सुविधाओं को लेकर के भी कोई ज़्यादा कमी हो ऐसी बात नज़र नहीं आ रही है। सुख सुविधाएं भी समय समय पर आपको जो चाहिए होंगी वो उनका लाभ आप लेते रहेंगे। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आप अपने मित्र के साथ, जिसके साथ भी आपके प्रेम प्रसंग हैं या आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, देखिए आप वैसे तो बहुत ही ओपन माइंडेड हैं, बहुत ओपन हार्टेड हैं, हार्ट भी आपका बहुत मतलब खुले दिल के व्यक्ति हैं आप। लेकिन क्या है कि कई बार क्या होता है कि बहुत कोई बात जो दिल में होती है, जरूरी नहीं है कि उसको जवान पर लाया जाए, लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे आप जैसी जो स्वभाव के लोग होते हैं वो अपने दिल की बात भी जवान पे आ जाती है और उसका नुकसान उनको स्वयं को ही उठाना पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम जो कहना चाहते हैं वो यही कहना चाहते हैं कि आप अपने मित्र के साथ, वैसे तो आप दिल से तो उनके लिए, दिल में आपके लिए, आपके दिल में उनके लिए कोई वो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो, लेकिन क्या है कि जो मन में आता है व्यक्ति बोल देता है, जबकि सोच विचार करके बोलना चाहिए। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सोच विचार करके नहीं बोलेंगे, तो उस अपनी कही हुई बात के लिए आपको या तो पछताना पड़ सकता है या उसके लिए सॉरी फील करना पड़ सकता है। आपका मित्र हो सकता है आपसे नाराज, आपके इस व्यवहार से या आपकी बातों से। इस बात का रखिएगा बहुत अच्छी ढंग से ध्यान पूरे महीने। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, तो विवाह का कोई योग आपके चार्ट में नहीं है, तुला लगन राशि के जो जातक हैं। बात कर लेते हैं विवाहित जीवन की, जो मैरिड कपल्स हैं। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि 1 जून से जैसे ही मंगल यहाँ पर आए हैं, अपने घर में आए हैं, मार्गी और उदित अवस्था में, कहने को तो मंगल दोष है, लेकिन फिर भी कितना ही मंगल दोष क्यों ना हो, लेकिन अपने जो आपका वैवाहिक जीवन है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसके साथ आपका तालमेल पूरे महीने बहुत अच्छा बना रहेगा। बस थोड़ा सा क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी, क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा। चाहे आप अपने प्रेयसी या प्रेमी से बात कर रहे हैं, या फिर अपने जीवन साथी से बात कर रहे हैं, या कहीं समाज में रह करके किसी के साथ बात कर रहे हैं, या अपने कार्य क्षेत्र में, थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा तनाव से बचे रहें। उपाय आप क्या करें, उपाय भी आपको बताएंगे इससे संबंधित, कि ताकि आपको क्रोध अधिक ना आए, क्रोध आपका शांत रहे। ये आपको हम अंत में बताएंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका बहुत सुखद रहने वाला है प्रिय साथियों, और आपके घर के बड़े बुजुर्गों की ओर से भी आपको प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहेगा, पूरे महीने मिलता रहेगा। और आपके जो धन की सेविंग्स हैं वो भी आप प्रॉपरली कर पाएंगे। अपनी मनी सेविंग्स या मनी इन्वेस्टमेंट, पैसे का इन्वेस्टमेंट, निवेश जो भी करना चाहते हैं, अच्छी जगह पर आप जरूर कर पाएंगे। प्रिय साथियों, अपनी अगर बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन को लेकर के भी तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अभी बहुत अच्छा कर पाएंगे, अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। जो सामान्य स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो हायर स्टडीज कर रहे हैं, उनको थोड़ा और अधिक परिश्रम करके ही कुछ अच्छे और बेटर रिजल्ट्स की प्राप्ति हो सकती है, अगर थोड़ा सा भी और अधिक ध्यान दिया जाएगा पढ़ाई पर। प्रिय साथियों, संतान की ओर से बात करें तो संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति इस जून 2024 में तुला लगन राशि के जो जातक हैं उनको होने जा रही है। स्वास्थ्य की बात कर लें तो स्वास्थ्य भी आपका वैसे तो ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा, बीच बीच में थोड़ा बहुत 19-21 समस्या आ सकती है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे तो आपको बता दें कि देखिए, यूं तो क्या है कि जैसे मैंने कहा भी था आरंभ में, जब मैं करियर की बात कर रहा था कि करियर में सब कुछ आपका ठीक रहेगा, अचानक कोई आपको छोटा मोटा पदोन्नति भी मिल सकती है, ऐसा भी एक योग बना हुआ है। तो साथियों, उपाय आपको बताएं कि उपाय क्या किए जाएं। उपाय आपके लिए किए जाएं, एक तो आप अपनी मौसी या बहन, बड़ी या बुआ, ऐसी मौसी, बहन, बुआ, इनमें से जो भी हैं उनका आप आदर करें, और उनको कोई अच्छा, अगर कोई भी एक है उनमें से, तो उनको आप कोई अच्छा गिफ्ट दें, उनको
उनका मुंह मीठा कराएं और अपनी तरफ से उनको कोई अच्छा गिफ्ट जरूर दें। तो यही आपके लिए एक अच्छा उपाय रहेगा। और दूसरा उपाय आप क्या करें, दूसरा उपाय आपको करना यह है कि आज के दिन आप डीओ है, इत्र है या परफ्यूम है, ये लगा करके घर से निकलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सनैलिटी भी आपकी डेवलप हो, आपका व्यक्तित्व जो है आकर्षक हो और सभी चीज़ें आपके मतलब एक तरीके से सब लोग आपकी ओर आकर्षित हों और आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हों, तो आप जो है थोड़ा डीओ का भी इस्तेमाल जरूर करें या परफ्यूम का। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली राशिफल जून 2024 का। आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग इस जानकारी का भी लाभ आसानी से ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, वे भी सब विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंचे और आप उनका लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।